मीडिया के मित्रों को ये बताते हुए हर्ष है कि सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता है। तो एक तो ये जानकारी है, विधिवत तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हो गए और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इसको सर्वसम्मति से पढ़ना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ, इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। ये जानकारियां आपके लिए। सवाल नहीं जी, त्यागी जी, 1 by 1। हाँ, त्यागी जी, लल्लन सिंह जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे अध्यक्ष बनाने का। क्या आपको लगता है कि आज बीजेपी का एजेंडा जो है वो फुलफिल हो गया? नहीं, हम जनता दल यूनाइटेड है, नाम ही यूनाइटेड नहीं है, आज हम वैसे भी यूनाइटेड हैं और इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। जो काम उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट भाजपा दफ्तर से लिखी जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये आरोप तो बीजेपी हम पे लगाए, आप क्यों लगा रहे हैं? और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इंस्पायर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कई दिन से, इसमें कौन बड़ी बात? आज पूरा हो गया वो? नहीं, उनको निराशा हुई। त्यागी जी, क्या फिर से जेडीयू एनडीए के साथ जा रही है? इस तरह की भी कयास लग रहे हैं। इससे कैसे क्यास लगा सकते हैं? क्योंकि ललन सिंह को हटाया गया, आपकी इच्छा हो सकती है ये। कार्यकाल अभी पूरा दूसरी बार पूरे 30 साल के बने थे, पूरा नहीं हुआ। अचानक लोकसभा चुनाव के पहले कौन सी आपका कौन सा ऐसा समीकरण हो गया, क्या दिक्कत आ गई पार्टी में कि उसे अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, नीतीश कुमार के हाथों में थमा गई? नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। जगह जी, जो यात्रा है नीतीश जी की झारखंड से आपकी शुरू होगी, इस पर थोड़ा सा जानकारी देंगे, कब से शुरू होगी और क्या ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ? देखिए, एक दौर ऐसा था, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, बहुत विनम्रता से आपसे कहता हूँ, मैं उस संसद में था जिसमें आरक्षण का वीपी सिंह जी ने प्रस्ताव किया। आडवाणी जी का भाषण भी उपलब्ध है और श्री राजीव गांधी जी का स्वर्गीय उनका भी भाषण उपलब्ध है, जिस तरह से उन्होंने जाति आधारित मंडल को रिजेक्ट किया।
एक कमंडल लेके निकल गए थे और दूसरों ने सरकार गिरा दी थी मिल करके। ये इतिहास की एक ऐसी घटना थी। मुझे प्रसन्नता है कि जो सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट हैं उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज कोई भी पार्टी नहीं होड़ लगी है। अगर शिवराज सिंह चौहान को जाना है तो यादव को आना है। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। ये अब से 15 साल पहले संभव नहीं था। ये अटल जी की पार्टी में संभव नहीं था, ये इंदिरा जी की पार्टी में संभव नहीं था, लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी दोनों की ऐतिहासिक मजबूरी है कि जो सोशलिस्टों ने एजेंडा तय किया था, जो वीपी सिंह ने तय किया था, कर्पूरी ठाकुर ने तय किया था, सारी पार्टियां उस पर चलने के लिए मजबूर हैं। 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी के, जो उनकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ जाकर के कहते हैं, मिस्टर अथाउल, मिसेस पटेल, अनुप्रिया और पारस, पशुपतिनाथ पारस, तीनों मंत्री कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। एक पार्टी नहीं है सहयोगी पार्टी, एक भी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो नहीं कह रही है। तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी जीत है। और इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होंगे, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना हम कराएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। नहीं, मेरी जानकारी इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कोई अपना कोई वक्तव्य रखा? हाँ, वक्तव्य दिया है उन्होंने कहा है कि जो प्रचार और प्रसार पिछले 1 सप्ताह से किया जा रहा था, मुझको भी उसमें घसीटा गया। उन्होंने खुद ये कहा है। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। कौन सा नाम बताइए 2 लोगों का? नहीं, मेरी जानकारी इतनी बड़ी चीज की मुझे जानकारी नहीं है। त्यागी जी, एक सवाल है, क्या ललन सिंह जी ने अपने भाषण में ये बात कही कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा उन्होंने कहा तो क्यों कहा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। कोई भी जनता दल यूनाइटेड का नेता और कार्यकर्ता पुनः एनडीए में नहीं जाएगा, ऐसी घोषणा करना कोई बुरी बात नहीं। वो तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए ऐसा कहा क्या? नहीं, ये नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं जाएगा। उनका एमपीसी है कि नहीं जाएगा। त्यागी जी, एक सवाल है, जो भी जिस भी पार्टी ने एक नहीं, आपका तीसरा सवाल। सवालों के जवाबों से भागते नहीं है। ये बताइए, जब भी आरक्षण की बात आई है, जिस भी पार्टी ने आरक्षण की बात की, चाहे वो वीपी सिंह या अन्य पार्टियां, वो चुनाव हार गए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का आरक्षण की व्यवस्था जब भी करने की बात आती है तो पार्टियां चुनाव हार जाती है? भाई, लोग तो ये कह करके, भाई और बहनों, मैं पिछली जाति का हूँ, उसमें प्रधानमंत्री बन गए। वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ 1-2 बिरादरी की, आपके वाली की भी हुआ करती थी। नहीं, अब ये पिछड़ों की, अति पिछड़ों की है। जिन्होंने ये भाषण हारा मुजफ्फरपुर में दिया था, वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तिवारा जुगाड़ में। अभी नहीं मिला, लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी। और ये जो एक पार्टी की तरफ से फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी? पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। ये राम मंदिर का जो मामला है, मैं उसमें रहा हूँ, उस दौरान मुलायम सिंह जी के साथ ये मामला अदालत में विचारा था। जब आपने किया तो मेरी सवाल, और अदालत में रहते हुए जब आप ढांचे को तोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, किसी एक पार्टी ने बताइए स्वीकार न किया। और भगवान राम जो हैं, डॉक्टर लोहिया जो हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। राम कृष्ण से भी ज्यादा क्यों मान्य हुए, उस पर लंबा लेक्चर हो जाएगा जो आज का टाइम नहीं है, लेकिन हम उसमें शामिल होंगे अगर हमें आमंत्रित किया जाता। लेकिन ये पार्टी का ना एजेंडा हो करके ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सबको बुलाना चाहिए।
भजन किया बहुत और सारे राज्यों में चुनाव हार गए। जातिगत जनगणना को लेकर के जो जनता दल पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना अछूत विषय था। अब सब इसी पे नाच रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं पहली था। ठीक बात है, आई एग्री। अध्यक्ष बन गए हैं, इससे इंडिया अलायंस में क्या असर होगा? क्या अब उनको कन्वीनर बनाया जाएगा इंडिया अलायंस का? वहाँ पे भी पद मिलेगा? अभी तक बिना पद के मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो चल रहे हो, चीफ मिनिस्टर है वो। और दूसरा ये है, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। क्या ये भविष्य के लिए रास्ता खुला हुआ है प्रधानमंत्री पद का? मैं कह रहा हूँ हैं वो। उन्होंने सामाजिक न्याय के सवालों को इतनी प्रखरता दी है, वो तो इस विचार के ही संयोजक है। औपचारिक रूप से क्यों नहीं बन रहे सर? विचारों में क्यों संयोजन? अरे विचारित तो होता है भाई। आज मार्क्स को मरे हुए कितने दिन हो गए, पूरे ब्रह्मांड में मार्क्सिस्ट पार्टी चल रही है। त्यागी सर, कल आपने कहा था कि जो अटकलें चल रही है वो गलत है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गया, ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी भी अटकलें चल रही थी कि आने वाले महीने में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं। इन अटकलों को ये हमारी पुरानी मित्र पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अभी भी मित्र है, हाँ है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है। मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं, मनभेद क्यों हो, कोई दुश्मनी थोड़ी है। और दूसरा ये नहीं, एनडीए में रहते हुए भी आप तो हमें अंडर एस्टिमेट करते हो। हमने तो तीनों सवाल उनके टंगवा दिए थे अपनी मित्र पार्टी। आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं होगा, नहीं हुआ 10 साल तक, जब तक मोदी जी नहीं आए। यूनिफॉर्म, खबरदार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, नहीं किया 10 साल उन्होंने। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला जब तक कोर्ट तय न करे, फिर कोई नहीं चलाया। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का 10 साल तक किसी ने कहा हो तो बताओ। अब जमाना बदल गया, दौर बदल गया। लेकिन सर धारा 370 हटी तो आप लोग तो साथ में बायकाट किया है ऑन रिकॉर्ड। आप थोड़ा पढ़ा भी करिए मेरे मित्र। पुरानी दोस्ती रंग लाएगी। सुनो, पार्लियामेंट जो कवर करते, एक मिनट, पार्लियामेंट जो कवर करते हैं वो जानते हैं कि आर्टिकल 370 पर हमने वॉकआउट किया। कहा प्रशांत जी, पुरानी दोस्ती रंग लाएगी, योग करने की तरह ही हो गया ना सर। क्यों? और क्या, वॉकआउट माने नहीं रख पा रहे हमारा प्रोटेस्ट। तो आप 10 साल में सांसद प्रोटेस्ट भी किया, वॉकआउट भी किया। पुरानी दोस्ती रंग लाएगी, पुरानी दोस्ती रंग लाएगी। नहीं, रंग फीका हो गया और हो गया यार। नहीं, उनका सुनी जा प्रधानमंत्री का भी लगभग चेहरा तय इनका है, इतने दबाव को ये कैसे बर्दाश्त करें? जैसे आप भाषण भी दे रहे हैं, कैमरे को भी लगाए हुए हैं और ध्यान आपका अपने उसमें है, तीन काम आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खबरें चल रही है। भाई आपके जो एंटीसिपेशन हैं, माफ करना, इतने सारे का मैं जवाब नहीं। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, ठीक से काम कर रहे हैं। के बारे में बोलते हैं तो आप
हम डिसएग्री करते हैं, क्या वो हमारे हम पीएम से डिसएग्री करते हैं, हम मौर्य से डिसएग्री करते हैं, और सनातन की आड़ में जो कमल पोलराइजेशन करते हैं उनसे और हम को लेकर सवाल उठाया है। अब तो पटना की जो बिहारी हैं वो जानते हैं। प्लीज इस पर हम कोई विवाद नहीं करते। नहीं, यादव को सीएम बनाने में लगे हुए थे, में लगे हुए थे, किसानों तक अब तो अंदर वो नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए। सर, आज की मीटिंग आनंद फानंद हुई, क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुई है? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर सकता, हम तो उल्टा कर देंगे। नीतीश एक मिनट जरा, नीतीश एक मिनट, महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्होंने अभी तय नहीं किया। नंबर 1, फूलपुर समाजवादियों के लिए मक्का मदीना जैसा है। कभी हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ वहां से चुनाव लड़े थे, और कई मित्रों की जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, 80 से ज्यादा बूथ पर हमने जवाहरलाल जी को हराया। सर, नालंदा क्या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अखिलेश यादव जी और नीतीश कुमार जी का सामूहिक फैसला है। जाति जनगणना का मुद्दा आपने छोड़ दिया है 2024 के लिए। आरजेडी सुन लीजिए, आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, और बिहार मॉडल बनेगा सीटों के बंटवारे के मामले में भी, जहां कोई विवाद नहीं होगा। आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप था कि जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, माई के बहुत करीब के ऊपर लगा कि ललन सिंह लालू यादव के करीब चले गए, दोनों यादव के क्या लालू यादव जी गठबंधन के नेता हैं, लालू यादव जी गठबंधन के नेता हैं, और आरजेडी हमारी मित्र पार्टी।